प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व की वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत मात्रात्मक व विशिष्ट गुण यथावत अवकलन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिकी प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ये 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप। पहला समतापी प्रक्रम, ये आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है। जो भी प्रक्रम स्थिर ताप पर किए जाते हैं वे समतापी प्रोसेस प्रक्रम कहलाते हैं। उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्रोष्म प्रक्रम इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रक्रम में निकाय तथा पारिपार्श्विक के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, मतलब निकाय व पारिपार्श्विक से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ऐसे प्रक्रम को हम रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। तीसरा है आइसोबारिक प्रोसेस या समदाबी। नाम से पता चलता है समदाबी मतलब पूरे प्रक्रम के दौरान तंत्र का दाब स्थिर रहता है या स्थिर दाब पर किया जाता है। एंड लास्ट 4 प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम। इस प्रक्रम में निकाय विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। इस प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई 0 होता है तथा एंथैल्पी परिवर्तन भी डेल एच 0 होता है। जैसे ए से शुरू किया और वापस ए पे लौट के आ गया। इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इसके लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 और एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें दोनों। उसके बाद बात करते हैं उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रक्रम। प्रकृति में ज्यादातर जो प्रक्रम होते हैं वह इरिवर्सिबल होते हैं। जब किसी ऊष्मागतिकी प्रक्रम को बहुत ही धीरे धीरे तथा अनंत सूक्ष्म पदों में इस प्रकार कराया जाता है कि प्रत्येक पद में वह वातावरण या पारिपार्श्विक सराउंडिंग के साथ साम्यावस्था में रहे, तो ऐसा प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। यदि किसी प्रक्रम को चलाने वाला बल उसके विरुद्ध लगने वाले बल से अनंत सूक्ष्म अधिक हो तो ऐसा प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। माना कि एक सिलेंडर में एक गैस की निश्चित मात्रा भरी हुई है। इस पर एक भारहीन तथा घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है। माना कि ये कोई सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है जो भारहीन व घर्षण रहित है। यदि पिस्टन का दाब अनंत सूक्ष्म डीपी से कम किया जाए, कम करेंगे, जैसे ही दाब कम होगा तो गैस प्रसार करेगी। गैस का आंतरिक दाब इस पर भारी का घर्षण पिस्टन लगा हुआ है जिस पर दाब P है, गैस का आंतरिक दाब P है। यदि पिस्टन का दाब अनंत सूक्ष्म डीपी से कम किया जाए, यदि पिस्टन का दाब कम करना है तो गैस पिस्टन को बाहर की ओर धकेलेगी जिससे आयतन में वृद्धि होगी। यदि गैस के दाब की तुलना में पिस्टन का दाब लगातार अनंत सूक्ष्म कम होता रहे तो गैस का प्रसारण भी सूक्ष्म मात्रा में होता रहेगा। ऐसे प्रक्रम में तंत्र सदैव साम्यावस्था में रहता है। ये प्रक्रम अनंत सूक्ष्म गति से हो रहा है, अतः इसे उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद है अवस्था फलन। इसके बारे में हमने बात की थी कि वे ऊष्मागतिकी फलन जो केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं अवस्था फलन कहलाते हैं। ये परिवर्तन के प्रकार पर निर्भर नहीं करते, जैसे आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी एक्सेट्रा। ये सब ऊष्मागतिकी की अवस्था फलन है। उसके बाद ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, प्रथम नियम। सिंपल सी परिभाषा, इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत भी कहते हैं। इस नियम का शाश्वत गति मशीन की सफलता से हुआ। यह वह मशीन है जो किसी भी ऊर्जा के उपभोग बिना
कार्य उत्पन्न कर सकती है, परंतु ऐसी मशीन का निर्माण असंभव है जो बिना ऊर्जा के उपभोग के कार्य उत्पन्न कर सके। मतलब ऐसी मशीन का निर्माण नहीं किया जा सकता जो किसी भी प्रकार का ऊर्जा का उपयोग किए बिना कोई कार्य कर दे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात जब भी ऊर्जा की कोई निश्चित मात्रा नष्ट होती है तो समान मात्रा में ऊर्जा का अन्य रूप उत्पन्न होता है। इसके नियम के अनुसार एक विलगित निकाय की सभी ऊर्जाओं का योग स्थिर होता है। अगर हम इसकी गणितीय रूप की व्याख्या करें, माना एक ऊष्मागतिकी निकाय Q मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करता है। कोई भी एक सिस्टम में जो Q ऊष्मा अवशोषित करता है, इसकी अवस्था A से B में परिवर्तित हो जाता है। जब वह Q ऊष्मा अवशोषित करता है तब वह A से B में कन्वर्ट हो जाता है। यह अवशोषित ऊष्मा दो प्रकार से उपयोग में आती है। पहला उपयोग तो यह हो गया कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि जो हमने ऊष्मा दी थी वह उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है जो डेल ई के बराबर होगी। और दूसरा, निकाय द्वारा पारिपार्श्विक पर कार्य करने में खर्च होती है वह डब्ल्यू कार्य, या निकाय द्वारा पारिपार्श्विक पर कार्य करने में खर्च होती है वो डब्ल्यू के बराबर है। अतः प्रथम नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो जो ऊष्मा अवशोषित हुई थी वह आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और किए गए कार्य के बराबर होती है। यही इसका प्रथम नियम है। इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या गणितीय रूप भी कह सकते हैं। अगर हम डेल ई का मान ज्ञात करना चाहें तो डेल ई बराबर Q माइनस डब्ल्यू, हम इसके द्वारा आंतरिक ऊर्जा का भी गणना कर सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा अवशोषित की गई ऊष्मा व निकाय द्वारा किए गए कार्य के अंतर के बराबर होती है। यहाँ डब्ल्यू क्या है? तंत्र द्वारा किया गया कार्य है। ऐसा सिस्टम के अनुसार ऊष्मागतिकी प्रथम नियम है डेल ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू, जहाँ डब्ल्यू तंत्र पर किया गया कार्य, यदि तंत्र द्वारा किया गया कार्य है, यदि तंत्र द्वारा किया गया कार्य है तो डब्ल्यू का चिन्ह ऋणात्मक होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डब्ल्यू नेगेटिव है क्योंकि तंत्र द्वारा किया गया कार्य है, तंत्र द्वारा किया गया कार्य है। और तंत्र पर यदि कार्य करते हैं तो डेल ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू पॉजिटिव है क्योंकि तंत्र पर कार्य हो रहा है। दोनों में अंतर है, तंत्र द्वारा किया जा रहा कार्य और तंत्र पर हो रहा है। तो हमें प्लस और माइनस को भी समझना जरूरी है। ऐसा ही सिस्टम में अभी वर्तमान में यही चल रहा है। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। यदि अनंत सूक्ष्म अंतर हो तो डेल ई बराबर डेल Q माइनस डेल डब्ल्यू, इसे प्रथम नियम का अवकल रूप माना जाता है, जहां डेल ई आंतरिक ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म वृद्धि है, डेल Q अवशोषित ऊष्मा की अनंत सूक्ष्म मात्रा, निकाय द्वारा किए गए कार्य की अनंत सूक्ष्म मात्रा डेल ई है। क्योंकि यहाँ डेल ई का यथार्थ अवकलन है, अतः इसे डेल्टा ई द्वारा लिखा जाता है। क्योंकि आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है जिसका परिवर्तन केवल निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, अतः डेल Q तथा डेल डब्ल्यू द्वारा लिखा जाता है, जबकि Q व डब्ल्यू अवस्था फलन नहीं है जिससे परिवर्तन पथ के प्रकार पर निर्भर करता है। थैंक यू।